प्रभात सभी को। आज हम कक्षा 10 संस्कृत का प्रथम पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। आइए इसको देख लेते हैं। इसके कौन है लेखक। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लशतलतिकः इति संग्रहात् संकलितो अस्ति। ये पाठ जो है आधुनिक कवि मतलब संस्कृत के आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा लशतलतिका नामक रचना से लिया गया है, इसको रचित किया गया है। संकलितो अस्ति यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे कि पर्यावरण आज के समय में कैसा है। पहला श्लोक है इसका। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम अर्थात दुर्वह मत्र जीवितम दूभर होता जा रहा है, जीवितम मतलब जीवन, जातम प्रकृतिरेव शरणम यहाँ पर कवि कह रहा है कि जीवन दूभर होता जा रहा है अर्थात बहुत कठिन होता जा रहा है। शुचि पर्यावरणम इसलिए हमें प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। शुचि पर्यावरणम मतलब स्वच्छ वातावरण हो, ऐसा यहाँ पर कवि कामना कर रहा है। महानगर मध्ये चलद निशम कालाय सचक्रम। आपने देखा होगा यहाँ पे कवि कह रहा है महानगर मध्य, महानगर के मध्य में चलद निशम कालाय सचक्रम रात दिन लोहे के पहिए चलते रहते हैं। और मनः शोष्यत तनुपेशयद जो मन का शोषण करते हैं। और तनुपेशयद भ्रमति सदा वक्रम जो लोहे का पहिया है वह हमेशा चलता है, जो मन को शोषण करता है। और पेशयद मन को प्रेरित भी करता है, प्रेरणा भी देता है। प्रेरणा मतलब दुखी भी करता है। भ्रमति सदा वक्रम और यह कैसा चलता है। भ्रमति मतलब घूमता है, सदा मतलब एक सा, वक्रम मतलब टेढ़ा, यह हमेशा टेढ़ा घूमता है। दुर्दांत दर्श नैर मुनः स्यान्नेव जन ग्रसनम और ये सदैव टेढ़ा चलता हुआ लोगों की दुर्दशा कर रहा है, लोगों को का बुरा हाल कर रहा है। और जन ग्रसनम शुचि यह लोगों को मतलब जन ग्रसन मतलब लोगों को डसता जा रहा है। और शुचि पर्यावरणम शुद्ध या स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ पर्यावरण हो, ऐसा यहाँ पर कवि कामना कर रहा है। तो यहाँ पर पहले श्लोक में कवि ने कहा है कि जो शहर का वातावरण है, महानगरों का जो वातावरण है वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ पर प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि हमें अब प्रकृति की शरण में ही चलना चाहिए। महानगरों में लोहे के पहिए मतलब जो यातायात के साधन है वह इतने बढ़ गए हैं, उनका जो धुआं है वातावरण प्रदूषित हो गया है और मन दूषित होता जा रहा है। और लोहे का जो पहिया है वह हमेशा टेढ़ा चलता हुआ लोगों की दुर्दशा कर रहा है, लोगों को दुखी कर रहा है। और जन ग्रसनम लोगों को डसता जा रहा है, उनको दुखी करता जा रहा है। इसलिए शुचि पर्यावरणम हमें स्वच्छ पर्यावरण की बहुत आवश्यकता है। इसके बाद दूसरा श्लोक है। कज्ज मलिनम धूमम मुच्यति सतशक्ति यानम। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि कज्जल मलिनम कज्जल के समान मतलब काजल के समान, धूमम मतलब धुआं, मुच्यति छोड़ते हैं, सतशक्ति यानम सैकड़ों वाहन जो हैं वह काजल के समान काला धुआं छोड़ते हैं। बाष्पयान मालम संधावती और बाष्प यानम मतलब बाष्प से चलने वाली धुआं निकालती हुई चलती हुई, संधावती वितरंती ध्वानम और ध्वनि करती हुई, बाष्प छोड़ती हुई और पंक्तिबद्ध ध्वनि करती हुई पंक्तियों में। कौन से यान की बात हो रही है यहाँ पे। रेलगाड़ी की बात हो रही है। बाष्पयानम मतलब रेलयान, क्योंकि रेलयान की बात हो रही है यहाँ पे। यनानाम पंक्त्यंतो हैनंता कठिनम सच्चरणम शुचि पर्यावरणम। और यहाँ पे कवि कह रहा है कि यानों की पंक्तिबद्ध कतारें जो हैं वह पर्यावरण को
प्रदूषित करती जा रही हैं। और हैनंता कठिनम सच्चरणम, और हमारे और आपके जीवन को कठिन बनाती जा रही हैं, मतलब पर्यावरण जो है वो दूषित होता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कवि जो है स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण की कामना कर रहा है। इसी क्रम में है तीसरा श्लोक देखें, वायुमंडलम भृशम दूषित ना ही निर्मलम जलम। वायुमंडल क्या है? दूषित है, और ना ही निर्मलम जलम, और ना ही जल निर्मल है, अर्थात वायुमंडल भी दूषित है और जल भी स्वच्छ नहीं है, अर्थात दूषित है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम। कुत्सित मतलब बुरी वस्तुएं हैं, मिश्रितम मतलब मिलावट सभी जगह है, भक्षम समलम और धरती जो है वह समतल है, धरातल है, धरातल मतलब धरती जो है वह समतल है, परंतु यहाँ पर मिलावट मिश्रण का बहुत ही बड़ा संकट है, क्योंकि मिलावट सभी जगह हो गई है और इसके कारण धरती जो है वह दूषित होती जा रही है। कर्णीयम वही रत्न जगड़ती तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि बाहर ही नहीं आंतरिक भी इतना वातावरण दूषित हो गया है कि हमें शुद्धिकरण मतलब शुद्ध करने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए पर्यावरण ही एक सहारा है, प्रकृति ही एक सहारा है, इसलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ पर्यावरण हो, ऐसा यहाँ पर कवि कामना कर रहा है। इसी क्रम में चौथा श्लोक है, कंचित कालम नय माम स्मान नद नगरात बहुदूरम। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि वह प्रदूषण से इतना दुखी है कि माम मतलब वो कह रहा है मुझे, कालम नय कुछ समय के लिए, नय मतलब दूर ले चलो, बहुदूरम बहुत दूर ले चलो, कुछ समय के लिए मुझे इस महानगर के प्रदूषण से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामी वो कहता है, यहाँ पे कवि कह रहा है कि प्रपश्यामी मैं देखूँगा, ग्रामांते गांव में, निर्झर मतलब झरने, नदी अर्थात नदियाँ, पया अर्थात तालाब, पूरम मैं गांव में देखूँगा नदियाँ, तालाब और झरने, इसलिए मुझे इस शहर के वातावरण से, इस प्रदूषित वातावरण से बहुत दूर ले चलो। एकांते कांतारे, और आगे कभी कहता है कि एकांते मतलब एकांत में, कांतारे मतलब वन में, क्षणमपि में स्यात् सच्चरणम। यहाँ पे कभी कह रहा है कि मुझे एकांत वन में ले चलो, क्षणमपि स्यात् मैं कुछ क्षणों के लिए वहाँ पर अपना जो समय बिताना चाहता हूँ। और यहाँ पे कभी कह रहा है शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ वातावरण हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो यहाँ पर चौथे श्लोक का अर्थ था कि कुछ समय के लिए यहाँ पे कभी कह रहा है कि मुझे इस नगर से, इस प्रदूषित नगर से दूर ले चलो, इस वातावरण से दूर ले चलो, क्योंकि मैं गांव में प्रपश्यामी मतलब देखूंगा नदियाँ, झरने और तालाब, और मैं वनों में एकांत में कुछ क्षण बिताना चाहता हूँ और इस प्रदूषित वातावरण से खुद को दूर रखना चाहता हूँ। और आगे कभी कह रहा है कि शुचि पर्यावरणम अर्थात स्वच्छ वातावरण हो, शुद्ध वातावरण हो, ऐसी यहाँ पर कभी कामना कर रहा है। तो आज हमारा ये पहला भाग था जिसका नाम था शुचि पर्यावरणम। इसका हम दूसरा भाग कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।